की तो कैंसर हुआ है ना, वीडियो रिकॉर्ड करो, लाइक ब्लॉग में दे दो, सो दैट आई कैन गेट मोर अटेंशन, मोर सिंपैथी, like views and something like that. Hi everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. And मैं बहुत दिन बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ and it's all about my personal life, why I quit my job and many more things and weight loss also. So मैं स्टार्ट करूँगी at first weight loss से एंड देन धीरे धीरे और भी बहुत सारे बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट लॉस कर रही हूँ ऑलमोस्ट नवंबर से, यस 2024 नवंबर से स्टार्ट की थी. आई वॉज 97, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट 100 kg. सो मुझे लगा उस टाइम कि दिस इज द राइट टाइम, मुझे अब सच में वेट लॉस करना है. एंड वेट लॉस ऐसा एक चीज है जो आपको अगर खुद के मन से नहीं आएगा, खुद से नहीं आएगा, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे. एंड मुझे खुद से बहुत मन किया तो मैंने स्टार्ट कर दिया. एंड नाउ आई एम 80 kg एंड स्टिल आई एम लूजिंग माई वेट. बट अभी जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो गया है. एंड आई जॉइन द जिम, फाइनली आई जॉइन द जिम. एंड मुझे और भी बहुत सारी चीज कन्फेस करना है, क्योंकि कन्फेशन ही मतलब मुझे बोलना है, क्योंकि कन्फेशन के लिए कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं इधर नहीं बैठी हूँ किसी को मतलब आंसरेबल नहीं हूँ मैं किसी के साथ. सो या मैं कन्फेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं जस्ट शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारा डीएम्स है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस नहीं दे पाती थी, बहुत सारा चीज़ है. दैट्स वाई मुझे लगा कि आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो और फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी, क्योंकि फेसबुक में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ. सो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये बोल देना चाहिए क्योंकि आप लोग मेरे ही एक लाइफ के पार्ट हो. सो दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए. तो बात क्या है, वेट लॉस जर्नी तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे थायराइड भी है. सो पीसीओडी है, पीसीओएस ये तो नॉर्मल चीज़ें है आजकल के दिन में, बट ये एक प्रॉब्लम है. दैट्स वाई वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए. बट हो रहा है, थोड़ा कम मतलब थोड़ा स्लो हो गया है, बट हो तो रहा है. एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि एटलीस्ट कम तो हो रहा है. बहुत लोग पूछते हैं अबाउट माई ड्रिंक ऑल्सो, जो मॉर्निंग ड्रिंक में पीती हूँ. तो मॉर्निंग ड्रिंक में ऑलरेडी वीडियो में है, मतलब मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी पूरा फुल रेसिपी है, पूरा फुल रेसिपी है. तो आप लोगों को अगर चाहिए हो तो प्लीज मतलब देख लीजिए एक बार. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक. एंड ऑल्सो और एक चीज मुझे बताना है कि वेट लॉस अगर आप सच में बहुत रैपिडली करना चाहते हो तो वो मैं बोलूंगी कार्ब्स थोड़ा कम कर दो. कार्ब्स कम करने से वेट लॉस थोड़ा सा फर्स्ट हो जाता है एंड दैट्स रियली ट्रू. और एक चीज़ है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं इंस्टाग्राम रील्स में कि दीदी आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा इनएक्टिव मतलब बीच बीच में क्यों हो जाते हो. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बोलना है आप लोगों के साथ. पर एक छोटा सा रील्स में कैसे मैं सब कुछ बताऊँ, ये पॉसिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम, मुझे सच में बोल देना चाहिए कि क्या हुआ है मेरे साथ, लाइफ में क्या चल रहा है. तो मैं बोलूँगी नहीं लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि लाइफ सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं आफ्टर 20s. मुझे तो यही फील हुआ है कि 20s के पहले ना आप बहुत अच्छे एक खुशहाल जिंदगी बिताते हो. सबके लिए नहीं, ये वैरी करता है, बट फिर भी मैं बोलूँगी बहुत सारे लोगों का 20s के पहले लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल या अच्छा होता है. एंड उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाता है. तो बात क्या है, लाइफ ठीक ठाक चल रहा था, मेरे पास एक जॉब था, मैं जॉब कर रही थी. एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब भी मैं कंटिन्यू करती थी. एंड उसके साथ साथ कोलैब्स वगैरह इस सब से मेरा अच्छा खासा चल रहा था. एंड मैं maybe you guys know that I'm a lawyer by profession and मैं एक जगह पे जॉब भी करती थी एज अ कॉर्पोरेट लॉयर. सो आप लोग पूछ ही सकते हो मुझे कि मैं था क्यों बोल रही हूँ, मतलब जॉब था मेरे पास एक, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आप लोग ये पूछ सकते हो. तो बात क्या है ना कि लाइफ ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन तो रहता है, ये सबको पता है. बट मैं न्यू ईयर आते जैसे 25 में मैं सोच ही रही थी, मतलब 24 के लास्ट में सोच रही थी 25 मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आई होप. एंड बहुत मैं कुछ करूँगी एंड उसके साथ साथ मतलब अच्छा चीज़ें होंगी. बट ऐसा तो नहीं होता है कि अलग ही प्लान होता है गॉड के. मैं उसको रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि लाइक
हो सकता है, मे बी यही मेरी लाइफ है, तो मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, ब्लेम करूँगी भी नहीं। तो बात क्या है, डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा एंड बहुत सारे चीज़ छोड़ना पड़ा। क्यों? मैं कंटिन्यू वीडियोस भी मैं दे नहीं पा रही थी, इनएक्टिव थी बीच में। इसका मेन रीज़न है कि फेब के फर्स्ट में मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। मम्मी को पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ एंड तबीयत अल्टीमेटली ख़राब था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो मेडिकल प्रोसीड्यूर होता है, जैसे टेस्ट वगैरह ये सब होना जो होता है बेसिकली, वो स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद ना मतलब वो रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्ट होता है बायोप्सी करके, जो कैंसर के लिए मतलब किया जाता है। तो वो डॉक्टर ने बायोप्सी करने दिया एंड मुझे तो बहुत डर लगने लगा कि बायोप्सी। एंड गाइज, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वही हुआ। मम्मी को डायग्नोस हुआ स्टमक कैंसर। एंड उस दिन तो मैं क्या बताऊँ, उस दिन मेरा जो भी होप था लाइफ में, मैं और भी बहुत सी मतलब और भी बहुत चीज़ें मैं सोच के रखी थी 2025 के लिए कि मम्मा के साथ मुझे घूमने जाना है। एंड मैं सेविंग्स भी की थी, ऐसा नहीं है मैं सेविंग्स नहीं की थी, मैं सेविंग्स भी की थी। मम्मा को लेके मुझे घूमने जाना था एंड उसके साथ साथ और भी बहुत प्लान्स था। सो उस टाइम में ना पूरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं वो मतलब आपको ना कभी भी मतलब जिन जिन के साथ ये हुआ है उन लोगों को बहुत अच्छे से वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बट जिनके साथ ये नहीं हुआ है उनको पता नहीं है, बट एटलीस्ट दे कैन थिंक, मे बी दे कैन थिंक अबाउट इट। सो उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा मतलब जो विल पावर था वो एकदम ऑलमोस्ट डाउन था। मतलब मुझे मतलब मैं कैसे मतलब बता भी नहीं सकती वो कैसे हो रहा था, वो क्या फील था मैं बोल नहीं सकती थी। फिर भी अभी फेब मार्च अप्रैल मई में हूँ मैं। अभी मम्मा का एक ऑपरेशन हो गया, उसके बाद केमो हो गया, एक और भी है, तो एक मेडिकल प्रोसीड्यूर में ही है, ऐसा नहीं है। अभी भी वो फाइट करिए एंड कभी कभी डर जाती है, ये ऑब्वियसली नॉर्मल ही बात है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ पूरा स्ट्रेंथ लगाने के लिए, पूरा मेरी खुद का जो स्ट्रेंथ है मैं उनको देने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी तो डर जाती है। तो ये मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि वो वीक ना पड़ जाए, उसको थोड़ा हिम्मत जलाती हूँ ताकि वो बहुत स्ट्रांग रहे। बट आई नो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, एवरीथिंग विल बी फाइन। यही मेरा एक विश है, मैं यही होप कर रही हूँ। बट क्या है ना, डिफिकल्टीज तो लाइफ में आते ही रहेंगे एंड ये बोलना जितना इजी है वो करना इतना इजी नहीं है, फेस करना इतना इजी नहीं है। तो उस टाइम ही ना क्या हुआ, मुझे लगा कि मतलब अगर किसी को पता है एवरी सिंगल डे, मुझे पता है कि फेब से अप्रैल तक, पूरा अप्रैल तक एवरी सिंगल डे मुझे हॉस्पिटल जाना होता था। मतलब ऐसा, मैं सुबह उठती थी, रेडी होती थी, मैं हॉस्पिटल जाती थी, मैं रेडी होती थी, हॉस्पिटल जाती थी। मेरा यही डेली रूटीन था। उस टाइम में मैं कैसे वीडियो बनाऊं, मैं कैसे मतलब क्या बताएं, मैं कैसे जॉब संभालूं, क्योंकि ऑल टाइम उस टाइम मार्च था। मार्च में वो यू गाइज नो दैट के उस टाइम बहुत ही ज्यादा वर्कलोड रहता है, तो उस टाइम मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था बहुत कुछ काम एक साथ करना, पॉसिबल ही नहीं था। एंड उसके साथ साथ उस टाइम में अगर मैं जॉब या मैं कोई और काम करती तो ये जो हॉस्पिटल जाना होता था ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए, अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता था हैंडल करना। यू गाइस कैन बिलीव वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट अन्वेषा, तुम्हारी मम्मी की तो कैंसर हुआ है, तो तुम एक काम करो, तुम अभी ये सब कुछ ना वीडियो रिकॉर्ड करो, लाइक ब्लॉग में दे दो, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, नीचे एंड एवरीथिंग, ये यूट्यूब में डालना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम में डालना स्टार्ट करो, मतलब सो दैट आई कैन गेट मोर अटेंशन, मोर सिंपैथी, लाइक व्यूज एंड समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगा ना ये कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं उससे तो पैसा तो मैं कमा लूंगी, बट सच कहूँ तो वो उस टाइम मैं कैसे करूंगी, क्योंकि उस टाइम मेंटल हेल्थ ही तुम्हारा ऐसा नहीं रहता है कि तुम मतलब क्या, मतलब कैसे हो सकता है। मतलब मैं ना उन लोगों को ना बहुत मतलब मैं सोचती थी कि ये लोग ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में ब्लॉग कैसे बनाते हैं। मैं उन लोगों को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये बनाना बहुत मुश्किल है कि कोई भी मतलब आपके लाइफ में कुछ मतलब उल्टा सीधा हो रहा है, आप बहुत डिफिकल्टीज के अंदर हो और आप वीडियोस बना रहे हो फोन खोल के एंड आप लोगों को दिखा रहे हो, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। मैं तो कर ही नहीं पाई एंड मुझे करने का अभी मतलब कोई शौक भी नहीं था, और मुझे लगा कि सिर्फ
व्यूज के लिए मैं ये करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ये सब करूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं था। ऐसा होता कि मुझे मन है, मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए नॉर्मल चीज है तो मैं कर सकती थी, और उस टाइम मुझे मन ही नहीं किया। मुझे लगा कि ये बहुत ही मतलब कैसे पॉसिबल ही। वैसे मैं सेविंग्स को ऐसे ही मैं मतलब खर्चा कर रही थी उस टाइम भी, अभी भी मैं कर रही हूँ। एंड मुझे इससे कोई मतलब रिग्रेट नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कोलैप्स कर रही हूँ। आप पूछिए, अब मतलब आप लोग सोच ही सकते हो कि तो फिर आप तुम्हारे अर्निंग सोर्स क्या है, तुम कैसे अर्न कर रही हो, ऐसा कुछ। तो और पर्सनल तो सेविंग्स कुछ मेरे पास है, मैं वैसे बहुत ज्यादा फालतू खर्चा तो नहीं करती हूँ। एंड उसके साथ साथ पूरा जो ये सब कुछ है मेरा डिपेंड कर रहा है अभी मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कोलैब्स के ऊपर। मैं बीच में तो काम करना एकदम छोड़ ही दी थी, तो अभी मैं काम कर रही हूँ। एंड मैं जब जॉब करती थी तो तब मैं वीडियोस बनाना, प्रमोशंस वगैरह को, कोलैबोरेशन वगैरह ये ऑलमोस्ट बंद ही कर दी थी, क्योंकि एज अ जूनियर लॉयर आपको टाइम ही नहीं मिलता है। जो टाइम होता है पूरा कोर्ट के मतलब टाइमिंग एक होता है, क्योंकि कोलैबोरेशन ऐसा एक काम है वो कभी भी आ सकता है। लाइक मैं अगर ऐसी अभी बैठी हूँ तो अभी मुझे एक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है कि मुझे कोलैबोरेशन आया है एंड मुझे वो करना है। तो अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो बहुत सारा कैंडिडेट्स है पीछे जो मतलब कम रुपए में, कम पैसे में भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम न्यू कमर्स है। सो दैट्स वाई। तो मैं तो ऑफिस के टाइम काम करना पूरा बंद कर दी थी। ऐसा नहीं है, मैं कोलैब्स भी करती थी, बट मैं करती थी बहुत छोटा मोटा जो मतलब मेरे पास आता था उस टाइम के बीच में तब। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्लान्स है 2026 के लिए, एंड और भी मतलब चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे वीडियोस में बताती जाऊंगी लाइव अपडेट के साथ। एंड धीरे धीरे आता रहेगा आई थिंक वीडियोस में ही, क्योंकि आपसे ट्राई करूंगी थोड़ा ज्यादा ब्लॉग बनाने के लिए, डेली ब्लॉग बनाने के लिए कि मैं क्या खाना खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं ट्राई करूंगी। मुझे बहुत ज्यादा तो आता नहीं है, बट मैं ट्राई करूँ। 19 जून मेरी बर्थडे है, तो मैं ट्राई करूँगी उसके पहले और एक मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहूंगी, पसंद करूंगी क्योंकि मुझसे और तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं करूंगी तो जरूरी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड मुझे और कुछ तो नहीं है बोलने के लिए। मम्मी को ट्राई कर रही हूँ बहुत खुश रखने के लिए, उनका जो डाइट वगैरह है वो मैं खाना वाना ट्राई करती हूँ अच्छे से टाइम टू टाइम देने के लिए। पूरा देखभाल एंड पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ उसको मतलब निभाने के लिए। एंड ऑब्वियसली शी इज माई एवरीथिंग, तो मुझे करना ही है। एंड थैंक यू एवरीवन जो मुझे सपोर्ट किया। एंड बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरा जिसको मैं बहन की तरह मानती हूँ, भाई की तरह मानती हूँ, जो मुझे सिर्फ मैं ये ऑनलाइन के थ्रू ही उन लोगों से बात हुआ है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे। तो थैंक यू एवरीवन। मैं इस वीडियो में सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे खराब दिनों में, एंड मेरा साथ दे रहे थे आप लोग, अभी भी दे रहे हो। एंड फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल। एंड मैं मतलब बोल भी नहीं सकती कि मुझे ये कितना ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट एंड वीडियोस, सो प्लीज subscribe my channel and click the bell icon and stay with me. Bye.